लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2023 में ही समा बंधने लगी है और बंध रही इस समा के बीच एक तरफ जहां एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का एक खेमा तैयार हुआ है। इस खेमे का नामकरण इंडिया रखा गया और इस नामकरण को फ्लैश करने के साथ ही इंडिया के 26 दलों पर मामला थाना पहुंच गया। गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला थाना पहुंचा और 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। विपक्षी गठबंधन के नाम INDIA पर हंगामा जारी है। पहले लड़ाई भारत बनाम इंडिया की हुई। अब मामला जब थाना पहुंचा, नाम पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली में शिकायत की गई है। कहा गया है कि इंडिया नाम रखना एम्ब्लेम्स एक्ट का उल्लंघन है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला जब थाना पहुंचा तो दिल्ली के 12 खंबा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की गई। कहा गया कि इंडिया नाम रखना कानून का उल्लंघन है। एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इससे भारत के अधिकांश लोगों की भावना जुड़ी हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि 26 राजनीतिक दलों ने देश के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। 26 विपक्षी दलों के नाम जो बेंगलुरु की मीटिंग के हिस्सा थे। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इसका मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। गठबंधन का यह नाम का एक एक अक्षर यदि लिया जाए तो पता चलता है कि INDIA होता है और इसे राजनीतिक दलों ने इंडिया नाम से प्रचारित करना शुरू कर दिया। टैग लाइन भी जीतेगा भारत रखा गया। इसका लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव और बीजेपी को हराने की सोच लिए यह 26 दलों का एक गठबंधन बना। क्या है एक्ट? एक्ट के तहत प्रतीक और नाम का अनुचित उपयोग नहीं किया जा सकता है। अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश के लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय मान, राष्ट्रीय निशान और राष्ट्रीय भाषा जैसे कुछ विशेष प्रतीकों का विशेष रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत करने वाले अवनीश मिश्रा की उम्र 26 साल है, जो नई दिल्ली का रहने वाला है और वह चुनाव के लिए देश के नाम का गलत इस्तेमाल को लेकर भड़क चुके हैं। शिकायत में लिखा गया है, हवाला देते हुए कि यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया नाम का इस्तेमाल वर्जित रखा जाए। इंडिया बनाम भारत की यह लड़ाई जब थाने पहुंच गई तो देश स्तर पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई और विपक्ष का यह पहला दाव इंडिया नाम रखने को लेकर मामला बनते ही अब निश्चित रूपेण यह मामला चुनाव आयोग तक भी जाएगा। देखने वाली बात यह है कि यह नाम बदलता है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ एनडीए था तो दूसरी तरफ यूपीए, लेकिन कांग्रेस ने इस बार यूपीए का नया नामकरण इंडिया कर दिया है। इस नए नामकरण को लेकर पहले चरण में ही विवाद उत्पन्न हो गए हैं और मामला थाने तक जा पहुंचा है। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह है कि इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन का रह पाएगा या नहीं। प्रारंभ के दौर में लालू और नीतीश को लेकर भी कई अटपटे सवाल मीडिया में दौड़ते रहे, लेकिन बाद में नीतीश और लालू ने इस बात का खुलासा किया कि वे 26 गठबंधन के 26 दलों के इस समूह में हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बना है और यह मजबूत गठबंधन है, बीजेपी को हारना
तय है। देखने वाली बात यह है कि इंडिया नाम से बना यह समूह, इंडिया नाम से बना यह राजनीतिक गठबंधन आगे कितनी दूर तक का सफर तय करता है। इन 26 दलों के साथ इनकी संख्या और बढ़ती है या इस संख्या में भी गिरावट आती है, कमी आती है, इस पर राजनीतिक चर्चे आरंभ हो गए हैं। मीडिया की सुर्खियों में भी एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है। देखने वाली बात यह है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 2023 में बंद रही यह समा कितनी कारगर होती है या फिर एक बार नाकाम हो जाती है, इस पर राजनीतिक विश्लेषक चर्चा करना आरंभ कर दिए हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।